हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आप देख रहे हैं हमने सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग अपने पिछले वीडियो में डाली हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा और सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग सीख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताएंगे और इसकी स्टिचिंग करना बिल्कुल सिंपल मेथड में मैंने आप बताया है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो हमने ये पेपर इन फैब्रिक से अलग कर दिया है। अब हमें इसको हमने ये सभी डबल पैटर्न कट किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। अब हमें इन्हें इस तरह से अलग अलग करके और सेम जो हमने शेप कट की हुई है उसी शेप में हमें इनकी स्टिचिंग कर लेना है। तो इस तरह से हम एक बार सेट कर लेते हैं इनको। अगर आप चाहें तो इनको पिन अप करके भी इनकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सभी पैटर्न एक दूसरे के साथ सेट करके रख लिए हैं। अब इसकी स्टिचिंग के लिए हम ये मैंने एक साइड की पैटर्न की स्टिचिंग कर ली है। अब हमें दूसरे साइड की पैटर्न की स्टिचिंग करनी है। दोनों साइड के पैटर्न की स्टिचिंग करने से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने एक साइड का कर लिया है। दूसरे साइड के में हम इस तरह से पहले बेल्ट वाले पीस को इस तरह से लेंगे और जो ये हमने कटोरी कट की हुई है इसको हम बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये जो हमने चौक से लाइन ड्रॉ की हुई है इन सेम हमने दोनों पैटर्न को सेम इसी लाइन पे स्टिच करते जाना है। तो हम मशीन पे आ गए हैं और इस तरह से अब पैटर्न को एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे और लाइन से लाइन को हम इस तरह से जॉइंट करते हुए और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया था, ये उसी की लाइन हमने इस पे ड्रॉ की हुई है। तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम इसी को ही हम स्टिचिंग में यूज़ करेंगे। तो सेम इसी लाइन के ऊपर हम इस तरह से और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फैब्रिक को पकड़ते हुए और इसको स्टिच करते चले जाएंगे। हमें ऊपर और नीचे दोनों वाले फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की हुई है उसी शेप में हम इसको स्टिच करते चले जाएंगे। खींचने से हमारे फैब्रिक छोटे या बड़े हो सकते हैं, तो हमें इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पकड़ते हुए और इसकी स्टिचिंग हमें इसी पैटर्न से कर लेनी है। तो ये बेल्ट और कटोरी वाले पार्ट की स्टिचिंग हमने कर ली है। अब हमें इसके ऊपर जो हमारा नेक वाला पार्ट है वो नेक वाला पार्ट की स्टिचिंग हमें कटोरी के साथ करनी है। तो सेम उसी मेथड से हम जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है लाइन से लाइन को मिलाते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये दोनों लाइनें हमने जो इसमें लगाई हुई हैं इस तरह से हमें ये लाइन मिला लेनी है। यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है हमारे हुक वाले बीच का जो सेंटर है उसमें सेम इस लाइन को हमें कटोरी वाले लाइन से जॉइंट करके और इसकी स्टिचिंग करनी है। अगर आप चाहें तो पहले इसको पिन अप करके रख लें, उसके बाद आप इसकी स्टिचिंग करें तो आपके लिए ये इजी होगा। अगर आप इसी तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं तो आप इस तरीके से भी स्टिचिंग कर लें। तो इसी तरह से हमें ये लाइन टू लाइन स्टिच करते चले जाना है। और यहाँ पे जो हमने ये चोंच सी निकाली हुई है इसको हमें राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है और इस राउंड शेप में ही हमें इसकी स्टिचिंग करनी है।
और इधर भी हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से दोनों फैब्रिक की लाइन को जॉइंट करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे हम इस पूरे पैटर्न को स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से हमारा जो ये सब्यसाची ब्लाउज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का बनेगा। और इसकी कटोरी भी आप देखिएगा कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी शेप सब्यसाची की बन के आई है। अब हमें जो ये बीच की पट्टी है इसको जॉइंट कर लेना है। अगर आप चाहें तो फ्रंट में हुक आई वाली पट्टी लगा सकते हैं, तो इसको आप स्टिच ना करके हुक आई वाली पट्टी भी इसमें जॉइंट कर सकते हैं। बट मैं बैक में इसकी हुक आई वाली पट्टी बैक पार्ट में लगाऊंगी, तो मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो पहले हम बेल्ट के जो फैब्रिक हैं दोनों, इनको अच्छे से सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे बीच में से। और ऊपर जो नेक वाली पार्ट है वो हमारा पहले से ही जॉइंट है, उसको हम स्टिच नहीं करेंगे। वो मैंने बीच में से कट नहीं किया था, वो मैंने जॉइंट पार्ट ही कट किए थे दोनों। तो इस तरह से सेट करते हुए हमें ये बीच की बेल्ट को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे एक स्टिचिंग हम लगा देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। फैब्रिक को ज़रा भी इधर उधर से ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि ये अगर फैब्रिक छोटा बड़ा हो जाएगा तो हमारे ब्लाउज़ में स्टिचिंग में भी हमारी दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे सब्यसाची ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट स्टिचिंग हो गई है। अब इसमें हमें नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट शेप में उभर के सामने आई है। तो इसी तरह से स्टिच करते हुए हम अपने पूरे ब्लाउज की बैक और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।